हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी की स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार बार परीक्षा में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी के प्रारंभिक रूप को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है अपभ्रंश, अभट्ट, पुरानी हिंदी या अभट्ट या प्राकृत। तो हिंदी के प्रारंभिक रूप को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पुरानी हिंदी या अभट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अपभ्रंश अपभ्रंश किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है प्राकृत को, पाली को, अभट्ट को या पैशाची को। अपभ्रंश का जो अपभ्रंश कहा जाता है वो कहा जाता है अभट्ट को। किया था अभट्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपके ऑप्शन हैं विद्यापति ने, हेमचंद्र ने, ज्योतिषर ठाकुर ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो अभट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था ज्योतिषर ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 4, अभट्ट का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शन है कीर्तिलता में, वर्णरत्नाकर में, पदावली में या रामचरितमानस में। तो अभट्ट का जो उल्लेख है वो वर्णरत्नाकर में इस ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत का लोक में प्रचलित रूप क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, पाली, लौकिक संस्कृत या प्राकृत। तो संस्कृत का लोक में प्रचलित रूप जो कहलाता है वो कहलाता है लौकिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके ऑप्शन है मागधी से, अर्धमागधी से, शूरसेनी से या पैशाची से। तो पश्चिमी हिंदी का जो अपभ्रंश का विकास जो हुआ है, पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है शूरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपके ऑप्शन है शूरसेनी से, अर्धमागधी से, मागधी से या पैशाची से। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली है? आपके ऑप्शन है ब्रज, हरियाणवी, अवधी या कन्नौजी। तो पूर्वी हिंदी जो होगी वो होगी हमारी अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा समूह में आती है? आपके ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी। तो छत्तीसगढ़ी की उपभाषा जो है वो आती है पूर्वी हिंदी में। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो आपके ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, मेवाती या मालवी। तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी भाषा। ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी। तो ब्रज भाषा जो है वो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कुमायूनी और गढ़वाली किस उपभाषा समूह में आती है? आपके ऑप्शन है बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी। तो कुमायूनी और गढ़वाली जो है वो नाम से ही प्रदर्शित हो रही हैं। ये हैं पहाड़ी भाषा जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है। राजस्थानी उपभाषा में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली शामिल है? आपके ऑप्शन है कन्नौजी, ब्रज, मारवाड़ी या अवधी। तो राजस्थानी उपभाषा में जो है वो मारवाड़ी भाषा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, शूरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी। तो गुजराती जो भाषा का जो विकास हुआ है वो हुआ है शूरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके ऑप्शन है शूरसेनी, ब्राह्य, मागधी या पैशाची। तो सिंधी भाषा का जो विकास है वो ब्राह्य अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके ऑप्शन हैं पैशाची, मागधी, अर्धमागधी या शूरसेनी। तो पंजाबी भाषा का विकास हुआ है पैशाची अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 4 भाषाएं, 6 भाषाएं, 7 या 5। तो हिंदी की जो उपभाषा हैं वो हैं 5। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस भाग में है? आपके ऑप्शन है 14 में, भाग 15 में, भाग 16 में, भाग 17 में। तो भारतीय संविधान में राजभाषा का जो प्रावधान है वो है भाग 17 में। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है 120 में, अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 351। हिंदी के जो है अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी
राजभाषा की लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ब्राह्मी, गुरुमुखी, फारसी या देवनागरी। तो हिंदी की जो राजभाषा की लिपि है वो है देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, 344, 350 या 351। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है भारतीय हिंदी का विकास निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या मैसूर। तो दक्षिणी भारत के हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में स्थित। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1915 में, 1918 में, 1920 में या 1925 में। तो भारत की जो दक्षिणी भाषा है जिसका हिंदी प्रचार सभा का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1918 ईस्वी में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, प्रयागराज, नई दिल्ली, अलीगढ़। तो हिंदी का जो केंद्रीय निदेशालय है वो है नई दिल्ली में स्थित। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं 1955, 1958, 1960 या 1965। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर, भाषा संवर्धन सभा कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं वाराणसी में, अलीगढ़ में, आगरा में या लखनऊ में। तो भाषा संवर्धन जो सभा है वो है अलीगढ़ ज़िले में स्थित। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को और 10 जनवरी 1950 को। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया था वो किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 10 जनवरी, 21 फरवरी, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं 14 सितंबर, 21 फरवरी, 10 जनवरी या 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हिंदी दिवस की अगर बात की जाए तो वो है 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करी जाए तो वो है 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 10 जनवरी, 14 सितंबर, 21 फरवरी या 26 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 31, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष आया? आपके ऑप्शन हैं 1955, 1960, 1963 या 1965। तो राजभाषा अधिनियम जो आया था वो आया था 1955। क्वेश्चन नंबर 32, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1950, 1952, 1955, 1960। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, BG खरे, KM मुंशी या राजेंद्र प्रसाद। तो राजभाषा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे VG खरे। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं विधानमंडल की भाषा से, न्यायालय की भाषा, संसद की भाषा या राज्य की भाषा। तो अनुच्छेद जो 120 है उसमें संसद की भाषा का उल्लेख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 210 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं संसद से, न्यायालय से, राष्ट्रपति से या विधानमंडल से। तो अनुच्छेद 210 में विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो हिंदी के कालखंडों को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, B जॉर्ज ग्रियर्सन ने, C श्याम सुंदर दास ने, D हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो कहा है वो कहा है श्याम सुंदर दास ने। इसका ऑप्शन सी सही होगा।